हेलो दोस्तों, माय नेम इज नरोत्तम गुजर और मैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर नाउन के बारे में पढ़ा रहा था। नाउन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो इसका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि चौथा पॉइंट मटेरियल नाउन, जो चौथा टॉपिक है या चौथा काइंड है या चौथा प्रकार है, वो कौन सा है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे अपन मटेरियल नाउन। किसके बारे में बात करेंगे अपन? मटेरियल नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, मटेरियल नाउन देखें तो इसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखो, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी कि जिन वस्तुओं से अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जा सके, जिन वस्तुओं से अन्य वस्तुओं का क्या करा जा सके? निर्माण किया जा सके, क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे लकड़ी हो गई। अब लकड़ी क्या है? मटेरियल नाउन। अब लकड़ी से अपन क्या बना सकते हैं? अपन चाहें तो लकड़ी से अपन टेबल बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, पलंग बना सकते हैं, दरवाज़ा बना सकते हैं, खिड़कियां बना सकते हैं, जो भी एटेसरा, मतलब अपनी जो मर्जी हो और वो उससे बन सके, वो चीज़ अपन क्या कर सकते हैं? इससे बना सकते हैं। तो देखो, कोशिश अपन यही कर रहे हैं कि हर टॉपिक को जीरो से स्टार्ट करें और एंड तक जाएं। देखो, अपना जो भी सिद्धांत था उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं। मटेरियल नाउन की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि परिभाषा, डेफिनेशंस। अभी अपन ने देखी कि जिन वस्तुओं से अन्य वस्तुओं का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है या निर्माण होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। अब जैसे देखो, नेम्स ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, सच एज, जैसे मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया। अब दूध से अपन अपनी इच्छा हो तो अपन दही बनाएंगे, अपनी इच्छा हो तो दही बनाकर अपन क्या कर सकते हैं? उससे मक्खन निकाल सकते हैं, छाछ बना सकते हैं या और कोई प्रोडक्ट अपन बना सकते हैं। तो यानी कि एक ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जिनसे अपन अन्य वस्तुओं का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो देखो, हिंदी में भी अपन देखते चल रहे हैं भाई, बेसिक से स्टार्ट किया है तो अपन दोनों लैंग्वेजों में चलते जाएंगे। देखो, जिन वस्तुओं से अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। देखो, अब कोशिश ये, अब एग्जाम्पल के लिए अपन ने जैसे ही हिंदी इसमें इंग्लिश डेफिनेशन में अपन ने मिल्क लिया और गोल्ड मानी सोना लिया, मिल्क मानी दूध लिया। अब देखो, अपन मैटर्स, यानी कि अगर अपन पदार्थ की अवस्थाएं देखते हैं तो पदार्थ की अपन बेसिकली 3 अवस्थाएं देखते हैं। वैसे तो 5 अवस्थाएं अपने साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन अपन बेसिक तौर से देखते हैं तो अपन 3 ही अवस्थाएं देखते हैं। कौन कौन सी? देखो, मैटर्स यानी कि पदार्थ होते हैं, मैटर्स यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लें ठोस, सॉलिड जिसे आप बोलते हो, फिर अपन बोलते हैं लिक्विड, एक हो गया गैस। अब आप जानते होंगे इनके बारे में, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा। जैसे देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉलिड यानी कि जिनकी जो क्या हो? ठोस हो,
यानी कि जिनका आयतन और परिमाण जिसे मतलब सुनिश्चित रहता है वो क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और इसमें एक बात और है कि इसका आकार क्या रहता है, निश्चित रहता है। आकार क्या रहता है, निश्चित रहता है। यानी कि आपने अगर किसी पदार्थ को एक बार अवस्था दे दी तो वह कमरे के ताप पर क्या रहता है, कमरे के ताप पर उसी अवस्था में रहता है, क्या कहलाता है, ठोस पदार्थ। अब जैसे सॉलिड में देख सकते हैं अपन, जैसे जितनी भी धातु हो गई वो किसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं उनको, ठोस पदार्थों के अंदर। जैसे हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गेहूं हो गया, आटा हो गया, मिट्टी यानी कि बालू हो गई, लकड़ी हो गई, क्या हो गई, लकड़ी हो गई, कॉटन हो गया, ब्रेड हो गया। इन सभी को अपन किसके अंदर करते हैं, सॉलिड अवस्था के अंदर करते हैं। अब जैसे देखो लिक्विड के बारे में आपने देखा होगा कि इसका आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार अनिश्चित रहता है। आकार क्या रहता है, अनिश्चित। यानी कि आप इसे जिस भी पदार्थ में यानी कि जिस भी बर्तन में डालोगे या जिस भी पात्र में डालोगे यह उसी पात्र का क्या ले लेता है, आकार ले लेता है। जैसे देखो वाटर, क्या है, वाटर। अब देखो आपने वाटर को मान लो 1 किलो वाटर है, उसे आप 10 लीटर वाले पदार्थ में यानी कि पात्र वाले बर्तन में डालना चाहते हैं, वो उसका आकार ले लेगा। अगर आप मानो 2 किलो पानी है, 2 किलो पानी को 20 किलो वाले पात्र में डालना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो वो उसका आकार ले लेगा, ले लेता है ना। फिर अपन बात कर लेते हैं मिल्क की, दूध का भी यही बात, ऑयल हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गई, पेट्रोल हो गया, इंक हो गई। यानी कि जो भी पदार्थ द्रव्य अवस्था में रहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं गैसीय अवस्था, यानी कि इनका आकार भी अनिश्चित रहता है और आयतन भी अनिश्चित रहता है। यानी कि जैसे देखो, यानी कि जैसे अपने घरेलू सिलेंडर होता है एलपीजी गैस जिसमें भरी रहती है, तो आपने उसमें नोटिस किया होगा कि कई बार तो उसके अंदर 15 किलो गैस ही आती है, कई बार उसमें 18 किलो गैस भर जाती है। तो अब ये क्या है, अब पात्र तो वही है ना, अब दोनों स्थितियों में वो पूरा भरा रहता है, दोनों स्थितियों में क्या रहता है, बिल्कुल फुल भरा रहता है। लेकिन यहाँ पर देखने की एक और आवश्यकता है कि गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर फैले रहते हैं। उन्हें किसी पदार्थ की सहायता से या और कोई उपकरण की सहायता से प्रेस यानी कि दबा करके क्या कर सकते हैं अपन, किसी बर्तन की या बर्तन का आकार दे सकते हैं। यानी कि कम साइज में रख सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसे आप CO2 बोलते हो, एयर हो गया, अब एयर में सारी वायु आ गई, समझने की कोशिश करना। फिर अपन बात कर लेते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मटेरियल नाउन से संबंधित। देखो ये तो आप समझ लिए भाई मटेरियल नाउन क्या होती है। अब देखो अपन देखेंगे मटेरियल नाउन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मटेरियल नाउन। देखो सबसे पहली बात अपन कर लेते हैं, सबसे मुख्य बिंदु क्या है इसमें। देखो क्या आप पानी को गिन सकते हो, पानी को गिन नहीं सकते, बस तोल सकते हैं। पानी के एक एक कण को तोल सकते हो आप, बालू के एक एक कण को तोल सकते हो क्या, नहीं तोल सकते। तो यानी कि मटेरियल नाउन क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब देखो अनकाउंटेबल, जब अपन काउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा सा जिक्र करे थे उस समय अपन ने बताया था भाई काउंटेबल यानी कि जिनके आगे 1 2 3 4 की गिनती लगाकर लगाई जा सके और उससे उसका परिणाम आए, वो क्या कहलाती है, काउंटेबल नाउन। तो यानी कि
मटेरियल नाउन होती है, मटेरियल नाउन हमेशा क्या रहती है, अन COU है ना, देखो अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है तथा ये हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर होती है, हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर रहती है, यानी कि इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। देखो अपन दूसरी बात देखें, जो इसका दूसरा पॉइंट है वो देखते हैं अपन। जैसे मटेरियल नाउन को देखो, फ्रेम में ले लेता हूं मैं, मटेरियल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब आपने देखा है, यानी कि जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता उनके आगे आप आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन विशेष कंडीशंस में होता है। जैसे देखो, मटेरियल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यानी कि मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन मटेरियल नाउन जब खास होता है, अब देखा अपन ने खास दो प्रकार से होता है, यानी कि जब भी कोई नाउन बार बार रिपीट हो या वक्ता को जब अपन बताएं, यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, श्रोता लिसनर और स्पीकर दोनों को उसके बारे में पता रहता है, कोई वस्तु के बारे में जब अपन चर्चा कर रहे हैं तो उसके बारे में जब उनको पता रहता है, तो उस कंडीशन में उसके पहले अपन क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि वो उस समय खास बन जाते हैं। तो इसके पहले क्या करते हैं हम, हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। देखो, मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल क्या नहीं होता, यूज नहीं होता, लेकिन विशेष कंडीशन में जब वो खास बन जाता है तो उस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे देखो, गोल्ड क्या है, गोल्ड इज नॉट फाउंड एवरीवेयर। अब देखने की बात है यहाँ पे भाई, इस ये गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, इसके पहले आर्टिकल कोई यूज नहीं करना है, यानी कि इसके पहले क्रॉस आएगा, यानी कि इसके पहले अपन कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखने की सबसे ज़्यादा जरूरत है कि ये गोल्ड क्या है, गोल्ड को अपन ने क्या माना, सिंगुलर माना, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। देखा ना भाई, मटेरियल नाउन क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर है तो अपन सिंगुलर वर्ब का उपयोग कर लिए ना। फिर अपन बात कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे डिड यू, जैसे देखो, डिड यू सेल द गोल्ड, क्या आप सोना बेच सकते हो। अब देखो, इसके पहले आर्टिकल द का उपयोग हुआ है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग क्यों हुआ, उसका भी मैं कारण बता देता हूं। देखो, कारण अभी आप को पहले मैं बता चुका, यानी कि जब आर्टिकल खास होता है, यानी कि लिसनर
और स्पीकर दोनों को उस चीज के बारे में या उस वस्तु के बारे में पता रहता है तो वह नाउन क्या बन जाता है, खास बन जाता है। और खास बन जाने की स्थिति में अपन क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, कौन सा, मटेरियल नाउन, ये इसी के साथ में समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, सेशन अच्छा लगा है, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।